पिछले कुछ महीनों में सबसे डेडली आतंकी हमला बोलिए या मुजाहिदीन हमला जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे हुआ है वो आज हुआ। उसमें 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 8 घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बहुत बड़ा हमला था, यानी एक दिन में इतनी ज़्यादा शहादतें शायद बहुत कम हुई हैं कि TTP ने हमला करके और 16 हमारे फ़ौजी एहलकार थे, उनकी शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान के जवानों को शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफसरों को शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तानियत को ही नहीं मानते। इस हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुए। इलाके में इस वक्त तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऑपरेशन जारी है। ये हमला साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। जगह का नाम है मकीन और एक सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला हुआ था, जिस एरिया जो लेतारसर एरिया में है। लेट नाइट हमला हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, TTP ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े बड़े आर्मी जो हैं उनके 16 प्लस जवानों को ठोक दिया गया है और उसमें 8 जो हैं वो आधे ज़्यादा जख्मी हैं, घायल है। सुनने में आ रहा है, खबर ये आ रही है कि इससे ज़्यादा भी जो है तादाद बढ़ सकती है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हो, पाकिस्तान जो है वो अपनी बातें छुपाने में हमेशा से ही माहिर है, आगे है। तो एक बार फिर से आई खबर जो है पाकिस्तान ने छुपाई थी, लेकिन ISPR के बयान के बाद से ये जो खबर है मीडिया में आ चुकी थी, तो ये पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमला जो है ये हफ्ते की रात हुआ है और इस हमले में ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। ये बताया गया है ज़राए की तरफ से कि ये मुहासरा किया गया बाकायदा मिलिटेंट्स की तरफ से इस चौकी का, और तकरीबन 2 घंटे तक ये मुहासरा जारी रहा, यानी मुकाबला जारी रहा। इसमें तकरीबन 30 के लगभग मिलिटेंट्स ने 25 या 30 के लगभग मिलिटेंट्स ने इस हमले में हिस्सा लिया। सामने आई है जिसके जिला मकीन में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी तफसीलात ISPR की जानिब से जारी की गई हैं। 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात खारजी दहशतगर्दों के एक गिरोह ने हमला करने की कोशिश की। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन के अंदर एक सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश। अब तक की जो स्टेटिस्टिक्स है, अब तक के जो आदाद शुमार हैं, वो हमें यही बताते हैं कि इस साल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस यानी फ़ौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के जितनी भी शहादतें हुई हैं उनकी तादाद 2 गुना है उन हलाकतों से जिनका दावा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, यानी जो TTP के लोग मारे गए या दाइश ISKP के लोग मारे गए या पकड़े गए। तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के जवानों की जान ले सकें, उनको हम मुज़ाकरात ऑफ़र कर रहे हैं। और ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से हम ये मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन ये ऑफ़र डी चौक में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और पाकिस्तान के ऐसे शहरी जो कौमी तराना सुनते हैं, जो अपनी अफवाज की जान लेना तो बहुत दूर की बात, उसकी सोच भी कभी दिमाग में नहीं रखते। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में एक खूनी खेल होने वाला है। उसी खूनी खेल की ये एक्सटेंशन है। खलीलुर रहमान हक्कानी नाम के एक हक्कानी नेटवर्क के आदमी की, यानी कि मिनिस्टर था पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उसका मर्डर हुआ था। ये है खलीलुर रहमान हक्कानी, इसका मर्डर हुआ था। मर्डर का आरोप तालिबान पे, ISIS खोरासान पे गया था, जो कि तालिबान के कहीं ना कहीं उसमें सांठगांठ बताई जा रही थी। तालिबान तो इस समय पावर में है, तो पाकिस्तानी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी ISI और आर्मी को ये पता है कि हक्कानी नेटवर्क जब तक वहां बैठा है तभी तक हम कुछ से रखते हैं, क्योंकि तालिबान तो उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनता। इसलिए भी तो ये सारी कहानियां सामने हुई। अब इस मर्डर के बाद मैंने बताया था कि अब खूनी खेल शुरू हो गया। तो उसके बाद एक मर्डर और हुआ। अभी परसों
मौलाना ताहा का वेंसडे को टैंक डिस्ट्रिक्ट में मौलाना ताहा के साथ एक और मौलाना मारा गया था, ये है मौलाना ताहा, इन दो को मारा गया भी किया गया। और इसमें जो मशीन गन और नाइट विजन जो आलात हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं वो भी उन्होंने कब्जे में ले ली। इस हवाले से ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा हमला था। और ISPR ने एक दूसरा जो बयान जारी किया है वो खैबर से मुतल्लिक है। खैबर में कहा गया है कि अफ़गान सरहद से दरअंदाजी नाकाम बनाई गई और 4 मिलिटेंट्स को मारा गया। इस मुकाबले में 1 सिपाही जो है ये शहीद हुआ है। आपको DG ISPR जो है वो भी स्टूडेंट्स के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और अब लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, कोर कमांडर कोयटा, वो भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस खबर को देने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये यकायक क्या तब्दीली है, क्यों हम स्टूडेंट्स के साथ इतनी इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसमें से हम निकालना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोयटा, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम जो कोर कमांडर कोयटा हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए ये कहा है कि मैं हूं तो यूनिफॉर्म में। और तालिबान को ये बात पता थी कि हुआ ये हमला जो 16 पुलिस वालों का, ये बदला इस ताहा का था। पहले ही बता दिया था तालिबान ने कि हम बदला तो लेंगे लेकिन शांति रखो, हम वैसी किलिंग्स नहीं करेंगे, हम आपके आदमियों को नहीं मारेंगे, हम आपके ऊपर हमले तो कर रहे हैं ना, ये तो हमारा काम है, अपना काम तो करेंगे ना। वो काम किया, इसलिए ये हमला हुआ। इस हमले के बाद जो हुआ वो भी एक बड़ी चीज थी। TTP ने एक नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में कॉन्वॉय पे हमला किया था, साथ में खुर्रम डिस्ट्रिक्ट पे हमला हुआ था, कई सोल्जर मारे गए थे। TTP ने 2 करक डिस्ट्रिक्ट में 2 सिक्योरिटी पर्सनल को मारा था, आर्मी मेजर को मारा था, इसमें आर्मी मेजर भी मारा गया था। ये सारे के सारे असॉल्ट्स जो हैं TTP की तरफ से थे। बात ये की गई कि हम लोग आपस में एकदम पीस रखें, हम लोग एक दूसरे के मतलब ऑफिसर्स को न मारें, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि ये ऑफर बलूचिस्तान के अंदर जो बंदूक से बंदूक का मुकाबला हो रहा है, वहां पर ये ऑफर दे रहे हैं। साथ में जो ये तो अंदरूनी दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, सिक्योरिटी के मामलात बड़े संगीन हैं, आपको पता है। और जब हम बैरूनी दबाव के हवाले से बात करते हैं तो फौरी तौर पर हमारी जो नज़रें हैं वो उठती हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। और जब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर नज़र सानी नहीं की जाती, मेंटेन किया कि यार सीनियर्स को नहीं मारा जाएगा, जूनियर्स को मारा जाएगा। क्या पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि जूनियर्स को मारा जाएगा? इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी TTP ले चुकी है। सर्च ऑपरेशन उस एरिया में इन्होंने चलाया पाकिस्तानी आर्मी ने, लेकिन उस सर्च ऑपरेशन से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता है। मेरे पास एक वीडियो और था, उस वीडियो में ये जो है आतंकवादी क्या बोलो हक्कानी उसकी उसके बाद उन्होंने भी बदला ले लिया, सबने बदला लिया। मैं आपको एक्चुअली वो ढूंढ ही रहा था, माफी चाहूंगा थोड़ा सा मेरी पेस इसीलिए स्लो हो गई थी। खलील हक्कानी की ये है, अगर आप देख पा रहे हैं तो खलील हक्कानी का ये कॉन्डोलेंस मीटिंग है। इसमें बोला गया कि बदला हम लेके रहेंगे। बदला क्यों लेके रहेंगे? क्योंकि हमारा दबदबे की लड़ाई है। अगर हमारे आदमी को कोई मार जाएगा तो कैसे होगा और हमारी क्या इज्जत रह गई? ये गेम है। तो खलील हक्कानी का भी बदला लिया, हमले और बढ़ेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी के लोग वो इल इक्विप्ड है, उनके पास ठंड से बचने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं है। वो अपना पंजाब के हिसाब से रखते हैं जो इक्विपमेंट है, वो उस एरिया में लड़ने के लिए बैठी है। गर्म पानी तक नहीं है उनके पास, गर्म पानी तक नहीं है। ये खबरें आई हैं। क्यों TTP इतनी सक्सेसफुल है, इसमें ये डिटेल्स मैं आपको कैसे बता पाता हूं, क्योंकि मेरे पास अंदर के सोर्सेज रहते हैं। TTP से ही कई बार गर्म पानी ले जाते हैं, TTP के लोगों से, कई बार राशन पानी भी TTP के लोगों से ले जाते हैं। तो TTP के जो लोग हैं उनके पास कुछ ज्यादा सामान होता है, क्योंकि वो गांव वालों को जानते हैं। गांव वाले आके उन्हें गर्म पानी दे जाते हैं, गांव वाले आके उन्हें खाना दे जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं, सपोजिंग 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक वैगन में ट्रैवल कर रहे हैं और वो जाके एक गांव में पहुंचे, उन्हें पता है यहाँ TTP के कौन कौन लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन कर दिया तो आगे ये। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है कितना सेफ कंट्री है, ये तो पूरी दुनिया को ही पता होगा कि पाकिस्तान कितना सेफ कंट्री है। ये लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि इनके देश में भी दहशतगर्दी होती है।
तभी तो आखिरकार ये लोग अपनी जो खबर है वो छुपाते हैं। ये नहीं कि खबर आगे बताएं, उसका कोई काउंटर निकाला जाए, उसका कोई डिसीजन लिया जाए, उस पर डिस्कशन हो, उसका कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए। बट ये लोग जो हैं वो खबर छुपाने में ही लगे रहते हैं। क्यों छुपाते हैं आखिरकार? इनके देश में आखिर दहशतगर्दी हो ही जाती है तभी ना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।